बजट के बाद बात करेंगे उम्मीदों की। ऐसा इसलिए क्योंकि आगामी बजट को लेकर के वित्त मंत्री फिलहाल कई इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही हैं और इसी कड़ी में बीएफएसआई सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करी। उन्होंने किन बातों की मांग रखी है, डिटेल में बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, अलग अलग सेक्टर्स के साथ वित्त मंत्री की प्री कंसल्टेशन की प्रक्रिया चल रही है और आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक हुई। ये बैठक दरअसल बैंकिंग, इंश्योरेंस और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हुई, जिसमें कई तरह की सिफारिशें वित्त मंत्री के सामने रखी गई। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि एनबीएफसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बात की मांग की कि फास्टर ग्रोथ के लिए एनबीएफसीज को भी इस बात की फैसिलिटी दी जाए ताकि उनके पास फाइनेंसिंग का विंडो हो, जिस तरीके से नेशनल हाउसिंग बैंक को ये फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा इस बात की भी मांग की गई कि बैंकों के तर्ज पर एनबीएफसीज को भी इस बात की सहूलियत दी जाए कि जो साफेसी है वो जो उसकी लिमिट है इस वक्त 20 लाख रुपए है एनबीएफसीज के लिए, उसको घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए, जो कि बैंकों के लिए एप्लीकेबल है। लिहाजा इस बात की मांग की गई कि बैंकों के तर्ज पर ही सरफेसी एक्ट इन्वोक करने के लिए जो लोन की लिमिट है उस 20 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख कर दिया जाए। इसके अलावा इस बात की मांग की गई कि बैंकों के तर्ज पर जो टीडीएस है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, उसको हटाने की जरूरत है। ये इस वक्त बैंकों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लिहाजा एनबीएफसीज को भी ये सुविधा दी जाए। साथ ही साथ जो बैंकिंग सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने वित्त मंत्री से इस बात की मांग रखी कि कासा रेशियो में इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है जो टैक्स ट्रीटमेंट इस वक्त म्यूचुअल फंड और एफडी पे हो रहा है उसमें एक रूपता लाई जाए, क्योंकि अलग अलग ट्रीटमेंट है और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा फंड फ्लो बढ़ रहा है हायर इंटरेस्ट इनकम के लिए, हायर इनकम के लिए। बैंकों के लिए इस वक्त ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है कि वो अपने कासा रेशियो को मेंटेन करे। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड का टैक्स ट्रीटमेंट है उसी तर्ज पर एफडीज के ऊपर जो टैक्स ट्रीटमेंट है उसी तरीके से किया जाए। इस की मांगे जो है वो वित्त मंत्री के सामने रख गई। साथ ही साथ एक और मांग रखी बैंकिंग सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। उन्होंने कहा कि जो एनपीए के बाद जो इनकम डिडक्शन की फैसिलिटी है उसकी लिमिट 8.5% है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि अगर प्रोविजनिंग के बाद अगर डिडक्शन की लिमिट बढ़ेगी तो जाहिर तौर पे इससे बैंकों को फायदा होगा। तमाम तरह की सिफारिशें मंत्री के सामने रखी गई हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें से कुछ सिफारिशों को आगामी बजट में रिफ्लेक्ट होते हुए हम देख पाएंगे।